नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। निकाय में किसकी सरकार, अब ये सवाल जिसका जवाब मात्र कुछ ही घंटों में सभी के पास होगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव में फैसले का दिन है आज। चुनाव की काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। कुछ ही देर में नतीजे सभी के सामने साफ हो जाएंगे। 545 प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले का दिन है आज। 11 निगम में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे और आज सभी के भाग्य का फैसला लिया जाएगा। 89 पालिका पंचायत में अध्यक्ष के लिए 445 प्रत्याशी है मैदान में। निकाय में पार्षद वार्ड सदस्य के लिए 4888 प्रत्याशी हैं। तो पालिका पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कुछ ही देर में आईने की तरह साफ हो जाएगा कि जनता छोटी सरकार में किसे देखना चाहती है। 100 नगर निकाय में किसका डंका बजेगा, किसकी बढ़त होगी, किसको शिकस्त मिलेगा, ये सभी जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। 545 प्रत्याशियों का आज भाग्य का फैसला है। जनता ने उनके भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में क्या कुछ रखा है, क्या कुछ दर्ज किया है, आज सभी के सामने मात्र कुछ ही घंटे में सामने होगा। आज छोटी सरकार में किसके सिर पर ताज सजेगा, कुछ ही घंटे में वो तस्वीरें साफ हो जाएगी। रुझान की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। 2018 मेयर और अध्यक्ष पद 84 सीटों का नतीजा है। बीजेपी है, कांग्रेस है, निर्दलीय 23 सीट है, बीएसपी 1 सीट है। ये तमाम जो महामुकाबला और आज महानतीजा आएगा। बीजेपी 34 सीटों पर है, कांग्रेस 34 सीट है। 2018 के मेयर और अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं। 34 सीट कांग्रेस को मिली थी, 34 सीट बीजेपी के पास थी। और आज का नतीजा 27 के विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। तो मेयर के लिए महामुकाबला है, निकाय चुनाव के लिए बेहद रोचक मुकाबला। 100 निकायों में इस बार जो चुनाव हुआ है आज उसका नतीजा होगा। बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं, कुछ ही देर में रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। हलचल देखिए, हलचल की तस्वीरें हैं, किस तरीके से टेबल सज चुके हैं। जो अधिकारी है वहां पर मौजूद है, कहीं नहीं जो राजनीतिक एजेंट है वो भी वहां पर मौजूद है और लगातार पल पल के अपडेट अपने पास रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी सबकी, क्योंकि यहाँ पर आज चुनाव है, चुनाव के नतीजे हैं, काउंटिंग है और जो 545 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला है। तो कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बेहद दिलचस्प ये तस्वीरें हैं, मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प। 2018 की बात करें तो 84 सीटों पर नतीजे आए थे। निर्दलीय 23 सीट, बीएसपी के पास मात्र 1 सीट, मायावती की पार्टी है, और बीजेपी 22 सीटें जीती थी मेयर और अध्यक्ष पद के लिए। कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी 2013 में, निर्दलीयों को 22 सीट मिली थी और बीएसपी तब 3 सीट पर थी। लेकिन धीरे धीरे जो बीएसपी का ग्राफ है वो भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और 2018 में 1 सीट मात्र बीएसपी को मिली। इस बार क्या कुछ होगा बीएसपी के साथ, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महामुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। ये तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी है। 946 टेबल लगाए गए हैं मतगणना के लिए, काउंटिंग के लिए 986 टेबल लगाए गए हैं जिस पर काउंटिंग की जाएगी। और जो रुझान है उसकी तस्वीरें भी अब सामने आएगी। तो कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो कि पिटारे में बंद है, बैलेट बॉक्स में बंद है, वो खुल रहा है और कुछ ही देर में रुझान की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाएगी। तो निकाय चुनाव में फैसले का दिन है आज। चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है, कुछ ही देर में नतीजे होंगे सामने। तो कई प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या रुझान सामने आने लगे हैं? तो अभी ये कह सकते हैं कि सिर्फ शुरुआती रुझान में ये कहा जा सकता है कि जो निकाय चुनाव की जो मतगणना 23 जनवरी को हुई थी उसका आज मतगणना शुरू हो गई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है। पोस्टल बैलेट हर निकायों में है, संख्या भले ही कम कही जा सकती हो इन पोस्टल बैलेट की, लेकिन उनकी काउंटिंग शुरू हुई है। अगर हम देहरादून की बात करें, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उस जगह पर अगर हम बात करें तो इस समय पोस्टल बैलेट काउंटिंग शुरू हो और बाहर से जो भी लोग अंदर जा सकते हैं, चाहे वो एजेंट हो या पोलिंग के जो एजेंट्स बनाए गए, उनको भी सेकंड चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। जिस प्रकार से इस समय काउंटिंग की अगर हम बात करें तो तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंदर काउंटिंग चल रही है और बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी यहाँ पर रखी गई है। और अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है, जिस 3 राउंड तक जिसकी काउंटिंग यहाँ पर होनी है, यानी पोस्टल बैलेट पहले काउंट होंगे, उसके बाद बैलेट पेपर की जो शुरुआत है वो भी यहाँ पर धीमी रफ्तार से शुरू हुई है। आने वाले दिनों में लगातार इन सब चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है, लेकिन अभी की शुरुआत में कह सकते हैं कि सिर्फ अभी पहला राउंड पोस्टल बैलेट का चल रहा है और इसके बाद जो बैलेट पेपर होंगे वो यहाँ पर शुरू होते हुए नजर आएंगे। 3 टेबल पर पोस्टल बैलेट की है, उसके बाद जो टेबल अंदर लगाए गए 105 टेबल आप पूरी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं जहाँ पर मतगणना होनी है, उसके लिए बैलेट पेपर की यहाँ भी व्यवस्था है। पूरी तरीके से सब शुरुआत होगी, यानी आने वाले 1 से 2 घंटे के भीतर जो रुझान होंगे वो रुझान यहाँ पर बताने लायक होंगे कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि जिन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस समय पेटियों में बंद है वो अब खुलने शुरू हो चुके हैं। तो अभी सिर्फ शुरुआती रुझान है और ये ऐसे में कहना अभी जल्दबाजी होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये रुझान या रुझानों के आधार पर कौन आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, अभी शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। हालांकि कई टेबल लगाए गए हैं जिस पर काउंटिंग की जाएगी। कितने राउंड में काउंटिंग कंप्लीट होगी अभय? जी बिल्कुल, अगर हम राउंड की बात करें तो इस समय राउंड के नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 105 टेबल देहरादून में लगाया, पूरे निकायों में ऐसी प्रकार से अलग अलग टेबल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और उम्मीद ये कह सकते हैं कि लगभग 15 राउंड के बाद ये काउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट होने की उम्मीद कही जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से इस समय कह सकते हैं कि मतगणना में जो मतदाताओं ने जो अपने यहाँ पर मतदान किया है वो मतदान सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी सिर्फ शुरुआती रुझान में कह सकते हैं कि बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो सिर्फ शुरू हुई है, यानी इससे पहले की जो काउंटिंग थी वो पोस्टल बैलेट की यहाँ पर चल रही थी। तो अभी जल्दबाजी होगा कहना कि रुझान किसके पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती जो पोस्टल बैलेट यहाँ पर खुले हैं उसमें बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी यानी कि रुझान की तस्वीरें हैं उसमें बीजेपी आगे निकली हुई नजर आ रही है, आगे चल रही है, बढ़त है। लेकिन अब शिकस्त किससे मिलता है ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसके लिए, क्योंकि रुझान की जो तस्वीरें हैं कुछ ही देर में सभी के सामने साफ भी हो जाएगी और नतीजे भी सभी के सामने कुछ ही घंटे में साफ होते हुए नजर आएंगे। अब है क्योंकि ये देहरादून की सीट बेहद हॉट सीट है जिस पर सभी की निगाहें हैं। यहाँ का सियासी इक्वेशन, चुनावी इक्वेशन कितना दिलचस्प है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देहरादून नगर निगम की इस सीट को लेकर देहरादून में ही नहीं बल्कि देहरादून से दिल्ली तक सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सीट राजधानी की सीट है और सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हॉट सीट में से एक सीट यहाँ पर रही है। दिलचस्प इसलिए भी है कि दोनों ही, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने इस सीट पर कॉलेज के जो प्रेसिडेंट रहे, यानी जिन्होंने छात्र संघ चुनाव से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर उतारा गया। तो सबसे बड़ी बात है कि मतदाताओं ने भी उनको लेकर काफ़ी कुछ यहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देने का काम किया था, क्योंकि दोनों ही की छवि यहाँ पर स्वच्छ साफ छवि के यहाँ पर कही जाते हैं। ऐसे में मतदाता पूरी तरीके से जो उनके वायदे थे उन वायदों को सुनते नजर आए थे और उसी आधार पर उन्होंने ब्रॉडकास्ट करने का काम यहाँ पर किया था। लेकिन जीत किसकी होगी कि अभी कहना जल्दबाजी यहाँ पर होगा। लेकिन पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग यहाँ पर अभी तक हुई है, ये कह सकते हैं कि पहला चरण चल रहा है, 3 चरणों तक पोस्टल बैलेट काउंटिंग होनी है और 3 टेबल्स पर ये सब चीज़ें हैं। और अभी तक कह सकते हैं कि पोस्टल बैलेट के रुझान में भी बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से मतदाताओं ने मत का अपना प्रयोग किया था और जो मतदान के दिन जनता की प्रतिक्रिया हम लोग को देखने को यहाँ पर मिली थी, उसमें कह सकते हैं कि मुकाबला बहुत बड़ा है और सभी की निगाह इस मुकाबले पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, मुकाबला बेहद दिलचस्प है और जो हजारों प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसले का आज दिन है और सभी की धड़कनें भी बढ़ चली होगी, क्योंकि 11 निगम में मेयर की बात करें तो 72 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, सभी की किस्मत का फैसला होगा।
अभय, क्योंकि आज नतीजे आएंगे, छोटी सरकार के लिए भले ये नतीजे हैं, लेकिन क्या इसका प्रभाव, क्या इसका असर 27 के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है अभय, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के ही दिग्गज नेताओं ने चुनावी हुंकार भरा है, सभी की प्रतिष्ठा का सवाल है। क्या इसका असर भी विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव का, ये जो निकाय चुनाव है, इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के संवैधानिक के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो ये स्थितियां यहाँ पर बनेंगी, उन परिस्थितियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो राज्य की जनता है वो किस और मुश्किल नजर आ रही है, उनका जो मिजाज है वो किस और बर्ताव नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार ये कह सकते हैं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो वायदे तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन जनता किनके वायदों पर भरोसा करती है, ये इस चुनाव में यहाँ पर पता चल पाएगा। क्योंकि छोटी सरकार के चुनाव है और ऐसे में जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे, अगर उन पर किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ने बात कही होगी तो जनता उसके साथ खड़ी जरूर नजर आएगी। लेकिन अगर उन सब चीज़ों पर जनता इस समय ये कह सकता है कि किसी को सबक सिखाने के मूड में हो, तो फिर ये कहा जा सकता है कि टफ अभी निर्णय निकलना बड़ा टफ होगा। और 2027 के लिहाज से तो ये चुनाव परिणाम जो होंगे काफ़ी गंभीर मान जा सकता है, काफ़ी सही रूप में भी इसे समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ आज रिजल्ट का समय है और किसे बढ़त मिलेगी, शिकस्त किसे मिलेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अभय, 27 पर भी इसका असर होगा, जिसके लिए हमने देखा है सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी हुंकार भर रहे थे। 50 से ज़्यादा उन्होंने रोड शो किया था, कई जिलों में गए थे बीजेपी के लिए माहौल बनाने, लेकिन आज उसका असर क्या कुछ हुआ है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब सवाल यही है अभय, क्योंकि पर्वतीय इलाका हो या फिर मैदानी इलाका, दोनों के जो मुद्दे होते हैं उसमें अंतर होता है। और हमने देखा है इस बार कि मतदान पर्वतीय इलाके में ज्यादा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मतदाताओं का मिजाज क्या रहा है ये तो मतपेटियों में बंद हो चुका है, लेकिन जिस रूप में ये कह सकते हैं कि इस समय जो मतगणना चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, वो अभी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो ही जाएगी। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक राजकुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य फैसला तो मतपेटियों में बंद है, वो खुलना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज मतगणना है, अभी पोस्टल बैलेट का भी है, साथ में बैलेट पेपर भी साथ में हो रहा है। क्या लगता है मतदाताओं का मिजाज किस रूप में देखा आप लोग? देखिए, इस टाइम मतदाता का मिजाज जैसा सुनने में आया है, पर हमारे देहरादून में 100 वार्ड हैं, जहाँ प्रत्येक वार्डों में हमने सभी से जानकारी ली है। सुनने में आया लोग बदलाव चाहते हैं। 15-20 साल हो गए लगातार भाजपा झूठे वादे करके सीट पर बैठ जाती है और घोषणा पत्र निकाल देती है, और उनके घोषणा पत्र में कुछ नहीं होता और एक भी चीज़ें कामयाब नहीं होती, और उसके बाद फिर झूठ बोलकर आगे आने का प्रयास करते हैं। तो लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए और कांग्रेस अपना जैसे पहले पूर्व में कार्य करती रही उस तरह से कार्य को आगे बढ़ाए। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जनता जो काफ़ी मतदान करने के लिए गई थी वो कुछ मायूस भी जहाँ पर दिखी, क्योंकि बहुत सारे ये कह सकते हैं लोग ऐसे थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, वोटर लिस्ट के नाम गायब हो चुका था, कई पूरे परिवारों का नाम गायब थे। क्या लगता है ये? देखिए, तब भले ही इन्होंने जो भी हेराफेरी करी हो, तो शासन प्रशासन इनका था, इन्होंने कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक करी और उनको वोट डालने से वंचित रखा गया। ये गलत बात है और ऊपर वाला भी जानता है कि जब गलत काम करने का नतीजा गलत ही होता है। आपने बहुत सारे मोहल्ले उड़ा दिए, गली की गली के सबके नाम साफ कर दिए, तो ये तो इनकी कमी है ना। जब शासन प्रशासन का सबको वोट देने का अधिकार है और वोट देने का अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को। आदमी किसको वोट दे रहा नहीं दे रहा है क्या है, तो इन्होंने हेराफेरी तो करी है। जीत को लेकर अब कितना आश्वस्त अभी मान रहे, क्योंकि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर क्या लगता है जो मतदान हुआ? देखिए, मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है और लोग बदलाव चाहते हैं। मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ और जीत को लेकर हम बिल्कुल स्वस्थ हैं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि भले ही इन्होंने जितनी हेराफेरी करी हो और भले ही इन्होंने कितने वोट काटे हो, लेकिन अवश्य हम जीतेंगे। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सभी लोग आश्वस्त है, जो परिणाम होंगे वो क्या कुछ होंगे वो तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प है, मुकाबला बड़ा कड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सभी लोगों को उम्मीद यही है कि जो परिणाम आएंगे इस बार ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे जो उनके लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल, चुनाव बेहद दिलचस्प है। आज काउंटिंग का दिन, कईयों के जो भाग्य का फैसला है मत पेटियों में बंद है, उसका पिटारा खुल रहा है और कुछ ही देर में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। अब सवाल यही है, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे राज्य में सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टियों दोनों के लिए एक राजनीतिक संदेश देंगे। अब है
क्या कुछ वो संदेश होगा और क्या इसी से 27 की रणनीति भी तय की जाएगी? देखिए, निकाय चुनाव के जो परिणाम होंगे वो विपक्ष के लिए भी या सत्ता पक्ष के लिए भी, दोनों के लिए एक बड़ा सबक यहाँ पर कही जा सकता है। अगर इस चुनाव में सबसे ज्यादा बोर्ड अगर बीजेपी के बनते हैं, जो सत्ताधारी दल है, सबसे ज्यादा मेयर की सीट अगर वो जीत कर आते हैं, तो फिर उनके लिए शुभ संकेत है कि जनता सत्ताधारी दल के कामों पर विश्वास कर रही है। जो विकास के वायदे उन्होंने किए थे, उन विकास के वायदों पर उन्हें भरोसा है और उसी आधार पर वो वोट करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और ये 27 के लिए उनके लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। लेकिन अगर चुनाव के परिणाम सत्ताधारी दल के विपरीत यहाँ पर आते हैं, तो फिर विपक्ष के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं उस परिवर्तन में जनता उनके साथ खड़ी नजर आ रही है और सत्ताधारी दल के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर कहा जा सकता है। लेकिन अभी इन सब चीजों को लेकर ये कह सकते हैं कि कुछ और समय यहाँ पर लगेगा। जैसे जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी और जब आगे बढ़ती नजर आएंगे, जब पार्षदों के सभासदों के जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और मेयर्स की जो तस्वीर है वो देर रात तक क्लियर हो पाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर कह सकते हैं कि दोनों ही दल बड़े मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार चुनाव परिणाम में जो रणनीतियाँ थी, यह कह सकते हैं चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो इन सियासी दलों की जो रणनीतियाँ भी देखने को मिली थी, वो सिर्फ इसी बात को लेकर आगे बढ़ती नजर आ रही थी कि इस चुनाव को 27 का सेमीफाइनल बनाया जा सके, ताकि इसके आधार पर आने वाले दिनों में अपनी जो चुनावी तैयारियां वो की जा सके। जी, एक सियासी संदेश देने का दोनों ही दल इस नतीजे से अपना सियासी दल देने का काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि आज काउंटिंग का दिन है अब है, और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि बैलेट पेपर से काउंटिंग की जा रही है, ईवीएम से काउंटिंग नहीं है, तो काफी देर लग सकता है, 24 घंटे का भी समय लग सकता है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो वार्डों की जो स्थितियाँ होंगी वो कम से कम 4 से 5 बजे तक की स्थिति क्लियर यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। उस समय जो वार्डों के जो सभासद के जो उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीर साफ होगी। लेकिन मेयर पद पर आप ये कह सकते हैं, चाहे आपका देहरादून हो, हरिद्वार हो या फिर हल्द्वानी हो, ये 3 नगर निगम जो सबसे बड़े नगर निगम हैं, इनकी तस्वीरें देर रात तक, यानी ये कहा जा सकता है कि 26 जनवरी को सुबह तक जब काउंटिंग के दौर चल रहे होंगे तो उस समय तक क्लियर यहाँ पर हो पाएगी। सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून आता है, तो 7,77,000 के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं, जिसमें से कह सकते हैं कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत रहा वो काफ़ी कम यहाँ पर रहा। लेकिन उसमें भी ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर वोट सुनने की शुरुआत यहाँ पर होगी, तो ये परिणाम जो चुनाव के जो परिणाम होंगे ये देर रात तक ही क्लियर होते नजर आएंगे। और पिछली बार भी ये कह सकते हैं कि जब 2018 में नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो जो रिजल्ट आया था, मेयर पद का जो रिजल्ट आया था, उसके जब काउंटिंग खत्म हुई थी तो सुबह के 4 से 5 बजे का समय वहाँ पर हो चुका था। इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सुबह 5 बजे तक ही जो मतगणना होगी ये क्लियर यहाँ पर हो पाएगी। तो देर रात तक मतगणना होगी और उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर कर दी गई है और हर चीज़ के लिए कह सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। लेकिन पोस्टल बैलेट से चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में समय लगना लाजमी होता है, क्योंकि पहले पेटियों से उन पोस्टल बैलेट को बाहर निकाला जाएगा, बैलेट पेपर को सीधा करने का काम वहाँ पर होगा। बैलेट पेपर के जब सीधा एक बार हो जाएंगे तो उसके बाद उनको सही तरीके से चेक करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। अगर कोई डबल वोट यहाँ पर हुए हैं या कोई ऐसे मतपत्र हैं जिनमें गलती से 2 जगह स्याही लगाई गई है, मोहर लगाई गई, तो फिर उनको रद्द करने का काम होगा और उसके बाद उसकी शुरुआत यानी जो गणना होगी वो उसके बाद वहाँ पर की जाएगी। ऐसे में समय की जो प्रक्रिया है या काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। जी, इस बार यानी कि समय ज़्यादा लग सकता है। 26 जनवरी तक ये साफ हो जाएगी तस्वीरें मेयर पद के लिए, खासतौर पर हल्द्वानी हो, हरिद्वार हो और देहरादून, ये जो तमाम यहाँ के जो मेयर पद है इनकी तस्वीरें देर रात तक ही साफ हो पाएगी। अब सवाल ये है, क्योंकि कई जगह मत केंद्र बनाए गए हैं, काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, माफ करिएगा, इन काउंटिंग सेंटर पर अभय सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो हम सीधे इस समय जहां पर मौजूद है वो बिल्कुल मतगणना स्थल पर है। मतगणना स्थल में कह सकते हैं कि जहां पर मतगणना हो रही है, जहां पर अंदर मतगणना बनाई गई, ये उसकी तस्वीरें हैं। हम आपको सुरक्षा दिखाते हैं, सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर जा रहा है उसकी पूरी तरह से चेकिंग यहाँ पर होगी, उसके बाद उन्हें जाने की अनुमति होगी और ये पूरा बैरियर यहाँ पर बनाया गया है। उसी के ये कह सकते हैं कि उसी पर इन सब चीज़ों की यहाँ पर मतगणना ये अंदर चल रही है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जालियाँ लगाई गई है, उसके अंदर पूरी तरह से खांचे बनाए गए हैं और यहीं पर मतगणना अंदर हो रही है। यहीं से रिजल्ट बाहर आएंगे, यहीं से इन चीज़ों को बताने का काम किया जाएगा कि किस वार्ड में किसकी स्थिति कितनी है, किसको कितना वोट यहाँ पर मिले हैं।
माइक की पूरी व्यवस्था, प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से सजग यहाँ पर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव को लेकर सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि जो उनका प्रत्याशी हो, जिसको उन्होंने वोट कास्ट करने का, वो यहाँ पर जीतने का काम करें। उनके जो अभी उनके जो एजेंट्स होते हैं, जो बाहर जिनको काउंटिंग एजेंट के रूप में कहा जाता है, वो बाहर खड़े हैं। अंदर पूरी तरीके से एक एक जो मतपेटियाँ हैं उनको ले जाकर उनको खाली करने के बाद उसको जो काउंटिंग है वो यहाँ पर हो रही है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है और इस समय सभी लोग सिर्फ रुझानों की ओर इंतजार करते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही रुझान आएंगे उन रुझानों में किसकी सरकार बनती नजर आती है, वो थोड़ी देर में तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में रुझान की शक्ल में अगर नतीजे आएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएगी कि किसके पक्ष में जनता ने अपना जनादेश दिया है। 100 नगर निकाय में किसका डंका बजा है, छोटी सरकार में किसका राज होगा, ये तस्वीरें कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। लेकिन हमने देखा है अब है जब वोटिंग हुई, जब वोटिंग का दिन था, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से खूब चर्चा हुई थी। लेकिन अब कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें मत पेटी को लेकर लोग भाग रहे हैं। ऐसे वीडियो सामने आए हैं। इस वीडियो की क्या कुछ सच्चाई है? कह सकते हैं कि इस बार मतदाताओं के कई तरह से ये कह सकते हैं कि अपना आक्रोश भी व्यक्त किया था। और मेरे साथ इस समय है बीजेपी के प्रत्याशी, धरासत के प्रत्याशी विपन कटे, जिनसे बातचीत करें क्योंकि वो इन सब चीज़ों को फेस करते हुए नजर आए थे। तो इस बार चुनाव में लोगों ने बहुत सारी चीज़ें तो देखी, आप लोगों के वायदे बहुत सारे सुने थे, लेकिन जो मायूसी मतदान के दिन देखने को मिली वो से कई लोगों के नाम गायब मिले थे। क्या कुछ कमियाँ देखने को मिली थी? वाकई में इस बार अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी रही। वार्डों में घर के घर गायब हैं। जो आपके वोटर हैं या क्षेत्रीय सम्मानित वोटर हैं, कई नाम में लिस्ट में है ही नहीं। और जबकि बीएलओ से बात की गई तो बीएलओ ने कहा जी हमने तो नाम लिख के भेजे हुए हैं, हमने छटनी की हुई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग से कहीं ना कहीं उनसे कमी हुई है, ऐसे नाम हट जाएँ। हम तो यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये हरकत की है। एक बार जाँच होनी चाहिए बीएलओ की लिस्ट की और वोटर लिस्ट की। क्या लगता है जो चुनाव प्रक्रिया थी, उन प्रक्रियाओं में बहुत समय लगा, 1 साल का लंबा समय था, क्योंकि प्रशासक बिठा दिए गए थे, वोटर लिस्ट अपडेट होनी चाहिए थी, आप लोगों ने भी उन सब चीज़ों को चेक करने कई बार शिकायत भी करी थी। क्या लगता है उन सब चीज़ों को सुना कर दिया गया था? वाकई में कहीं ना कहीं अधिकारी की बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और इसी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं वोटर जागरूक हो, यहाँ तो उल्टा हो गया, वोटर जागरूक है, प्रशासन सुस्त हो रखा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखिए वोटिंग परसेंटेज भी गिरा है, तो कहीं ना कहीं वोटरों के उसमें हताशा कमी आई है, उसमें कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही तो हुई है। भाई अब चलिए मतदान हो चुका है, भाग्य का फैसला तो मतपेटियों में बंद है, धीरे धीरे खुल ही रहा है। आप कितना आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? क्या लगता है इस बार सत्ताधारी दल के साथ जनता जुड़ी हुई है या नहीं? देखिए हमने कहा ना, हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, जनता जुड़ी है, जनता के सामने फेस किया हमने और जनता के काम किए हैं। तो एक भरोसे का विश्वास के साथ, क्योंकि विकास की राह पर उत्तराखंड को आगे ले गए, तो जनता कहीं ना कहीं जुड़ी है और जनता हर उस पर कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ खड़ी है और भारी मत से इस टाइम पार्षद जीत के आएंगे, ये पूरा उम्मीद और पूरी विश्वास है। थैंक यू भाई। तो बिल्कुल ये कह सकता है कि ये प्रत्याशी हैं जिन्होंने स्वयं चुनाव को देखा है, जिन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार किया है, और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आक्रोश वो प्रकट कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट से कई मतदाताओं के नाम गायब हैं, तो वो बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में लोग जांच तो करें, आने वाला वक्त है कि जांच होती है, क्या कुछ उसमें निकल के सामने आ पाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस निकाय चुनाव में जो सबसे बड़ी जो मायूसी थी या सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिली वो यही थी कि वोटर लिस्ट पूरी तरीके से अपडेट नहीं थी। कई जगह पर पूरे कॉलोनियों तक के नाम गायब थे, और कुछ चाहे वो वीआईपी हो या आम आदमी हो, सभी के इस नाम कटने से काफ़ी लोग प्रभावित होते हुए भी नजर आए। जी बिल्कुल, अब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से वोटिंग के दौरान 23 जनवरी को खूब हंगामा भी हुआ था, इसको लेकर चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब जनता का फैसला मत पेटियों में बंद है, बैलेट बॉक्स में बंद है, जो कि खुल रहा है और धीरे धीरे रुझान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, ये पहली बार ऐसा था कि निकाय चुनाव में, छोटी सरकार जैसे चुनाव में अब है बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। देखिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है और कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है। मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूँ, इस सब में हंगामा होता हुआ कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि मतगणना चल रही है और मतगणना के दौरान ये कह सकते हैं कि कुछ लोग आक्रोशित, जो अंदर यानी जो अभिकर्ता थे वो अंदर आक्रोशित होते हुए नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर कुछ चीज़ों को लेकर अपना विरोध यहाँ पर दिखाया और
आप तस्वीरों में तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय जो अंदर मतगणना स्थल है वहाँ पर जो भीड़ जुटी हुई थी वो सीधे तौर पर पक्ष विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे वो नजर यहाँ पर आए थे, क्योंकि अंदर जो काउंटिंग चल रही थी उस काउंटिंग में कुछ गड़बड़ियाँ उनको यहाँ पर लगी नजर आई थी, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी। लेकिन जब आपत्ति का निस्तारण नहीं हुआ तो वो लोग आक्रोशित हो रहे हैं और खूब नारेबाजी अंदर चल रही है, जिस प्रकार से ये आप कह सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआती रुझानों में ऐसा समझा जा सकता है कि सभी लोग बड़े आक्रोशित यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं और अभी जो परिस्थितियां बनी है उसके जस्ट कुछ देर में किया जा रहा है, माइक से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। क्या कुछ अनाउंसमेंट इन लोगों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक एजेंट भी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। देखिए बाइक की तरफ से कुछ अलाउंस जरूर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन वो लोगों से शांत रहने की अपील जरूर की जा रही है, क्योंकि जो आपत्तियां हैं यानी जिन चीज़ों को लेकर विवाद की स्थितियां बनती हैं उस पर निस्तारण करने के लिए कहा गया है। क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, हर टेबल पर ARO यहाँ पर मौजूद है और कुछ अगर ऐसे विवाद उत्पन्न होता है तो फिर उनकी तरफ से वो विरोध या जो आपत्ति है उसको दर्ज करते हैं, उसको निस्तारित करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर बना है वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इस समय परिस्थितियां थोड़ी भिन्न सी नजर आ रही है और ये उस चीज का द्योतक है कि सभी लोग बिल्कुल अभी रुझान की तस्वीरें ही आनी शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले जो मतदान केंद्र है, काउंटिंग सेंटर है, वहां पर हंगामा तेज हो गया है। आक्रोश का ये मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब मत पेटियों में, बैलेट बॉक्स में जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और जनता का जनादेश क्या कुछ आया है, किसके पक्ष में आया है, कुछ ही देर में ये खुलासा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो निकाय चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, छोटी सरकार किसकी होगी और जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया है, मात्र कुछ ही घंटे में ये साफ हो जाएगा। और ऐसे में तमाम तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों ही प्रत्याशी, दोनों ही दल अपने अपने जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मात्र कुछ ही घंटे में जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।